चलिए, इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आएगा ही आएगा, आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्प। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है किसका? मिस्टर लैम्प का। और मिस्टर लैम्प का जो कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है, ये चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो इसका है, उसमें पूछा गया है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्प। देखिए, इसमें मिस्टर लैम्प का या डेयरी का, दोनों में से एक का कैरेक्टर स्केच आएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है इस साल वो आएगा मिस्टर लैम्प का। तो मिस्टर लैम्प के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर लैम्प का जो कैरेक्टर स्केच है वो क्या कहता है? मिस्टर लैम्प के कैरेक्टर स्केच में ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्प या टेल द अबाउट मिस्टर लैम्प, या तो मिस्टर लैम्प के बारे में बताइए या मिस्टर लैम्प का कैरेक्टर स्केच बताइए। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा मिस्टर लैम्प के बारे में। तो क्वेश्चंस में क्या कहता है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्प। यार, महत्वपूर्ण पार्ट का क्या कीजिए, मिस्टर लैम्प का जो है चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरीके से कह सकता है, या जो हीरो है उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो आपको बताना है मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्प जो थे एक ओल्ड मैन थे, एक ओल्ड व्यक्ति थे। ठीक है, मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्प जो थे वो एक ओल्ड मैन थे। ही इज एन एक्स आर्मी मैन। वो जो थे एक एक्स आर्मी मैन थे। एक्स आर्मी मैन का मतलब आप लोग समझते ही हो, जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं। ही लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर। उन्होंने अपना जो पैर था वो वॉर के अंदर खो दिया था। ही हैज अ 3 लेग। उनके पास अब जो लेग है वो काय का है? 3 का लेग है। 3 तो तुम समझते हो, 3 का लेग है। ही लिव इन अ वेरी लार्ज हाउस विद अ बिग गार्डन। उनके पास एक ऐसा बड़ा घर था जिसके साथ में एक गार्डन अटैच था। तो आप लोग देखो, इसको इजी से लिख सकते हो, ही लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस विद अ बिग गार्डन। वो एक बड़े घर में रहते थे जिसका बहुत बड़ा गार्डन था। थ्रू एन आर्मी मैन, एक आर्मी मैन होने के नाते, ही बिहेव्स लाइक अ वेरी प्रैक्टिकली सिविलियंस। वो एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। ठीक, क्योंकि वो एक आर्मी से रिटायर थे इसलिए वो एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ कम्युनिकेटर्स। वो एक अच्छे क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और एक अच्छे वक्ता थे। वक्ता मतलब जो बातचीत में निपुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति थे। ही ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द यंग डेयरी। वो जो थे वो यंग डेयरी के बारे में सर्वश्रेष्ठ बातें बताते हैं। ही टचफुल हैंडल डेयरी। वो हैंडल को, उसको डेयरी को बड़े नम्रता के साथ, या कह सकते हो बहुत सावधानी के साथ हैंडल करते हैं। आ विड्रॉ एंड डिफेंस यंग मैन ऑफ द 14, जो कि एक 14 साल का बच्चा था। ही आस्क हिम पर्टिकुलर क्वेश्चंस। वो उनसे कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस पूछता है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछता है। ही शीड्स हिज फ्रेम नेशंस एंड कम्स टू द अंडरस्टूड द थिंग्स ऑफ अराउंड हिम। ठीक है, वह अपने चारों ओर चीजों को समझता है और अपने दृढ़ विचारों को छोड़ने के लिए, मतलब वो जो थे डेरी के दृढ़ विचारों को छोड़ने के लिए मिस्टर लैम्प उससे बोलते हैं। ही स्ट्राइक्स अ फ्रेंडशिप विद डेरी। वो डेरी के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ही इज ब्रीफ। अच्छी फ्रेंडशिप का मतलब है एक अच्छी उन दोनों की मित्रता हो जाती है। ही इज ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्टेड अ चेंज इन द काइंड्स ऑफ द लाइफ ऑफ डेरी विद द लीड इन फ्यूचर्स। इससे क्या होता है? इससे डेरी का जो भविष्य का जीवन था वो बिताने का तरीका वो जो है वो बदल जाता है। क्योंकि मिस्टर लैम्प भी यही चाहते थे कि जो डेरी है उसका क्या हो जाए, जीवन के जीने का तरीका जो है वो अलग हो जाए। क्योंकि जो डेरी था वो क्या चाहता था? डेरी लोगों से परेशान था क्योंकि उसका आधा जला हुआ मुंह था, तो लोगों से बहुत ज्यादा वो परेशान था। तो मिस्टर लैम्प उसे समझाते हैं कि लोगों को मतलब जो ये जो लोग हैं ये तो कहेंगे कहेंगे, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तो इस तरीके से वो डेरी के साथ एक अच्छी मित्रता कर लेते हैं और डेरी को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे अपने साथ कैसे, मतलब जीवन यापन करना है या जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि डेरी एक उस दुनिया से भागना चाहता था, अकेला होना चाहता था। लेकिन जब मिस्टर लैम्प इसे समझाते हैं तो उसके समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं। ही इज अ प्रीरी ऑफ द एलियंस ड्यू टू द फिजिकल इम्प्रूवमेंट। वो कहता है अपनी शारीरिक अपंगता के कारण एक ही पने का शिकार होना नहीं चाहिए।
ठीक है। एकांकीपन का मतलब है कि अकेले में अगर हमारे में कोई डिफिकल्टी है, हमारे में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इसका ऐसा नहीं कि हम चले जाएं, अलग से बैठ जाएं, नहीं, वो इसको समझाता है, डैडी को समझाता है वो। ही लिव्स अ शेड्यूल एंड मिसरेबल लाइफ, वो उसके दुखी और एकांकी जीवन को व्यतीत करने के बारे में बताता है। ही वॉन्ट्स कंपनी एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक, वो उसे कंपनी देता है, वो डैडी को कंपनी देता है और डैडी को कंपनी देता है और उससे बातचीत करता है। ही शेयर हिज थॉट्स इवन विद डैडी, यहाँ तक कि वो अपने जो भी थॉट्स थे, अपने जो विचार थे, वो डैडी के साथ क्या करता है, शेयर करता है। किड्स कॉल हिम लेमी लैम्प बट ही इग्नोर इट, लोग जो थे, जो बच्चे होते हैं, वो उसे लंगड़ा मेमना कहते हैं, लेकिन वो इस बात को भी, किसको कहते हैं, मिस्टर लैम्प को कहते हैं, लेकिन वो इस बात को भी क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। मिस्टर लैम्प इज अ प्रोमेगेटिव, मिस्टर लैम्प जो थे वो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। हिज वे ऑफ लिविंग सर्विस एज द मॉड्यूल लेसन्स फॉर ऑल द फिजिकल चैलेंज पर्सन्स, ठीक है, वो दिव्यांग होने के साथ साथ उसको जीवन का पाठ भी पढ़ाते हैं और उसको एज अ चैलेंज के रूप में रहते हैं। ही अंडरटूक मीनिंगफुल एक्टिविटीज विद लिव्स with gives his life some purpose and saves him from the burden, और वो जो थे, जो मिस्टर लैम्प थे, वो एक अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। उसे वो कहते हैं कि वो एक बर्डन के रूप में उसे अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। मिस्टर लैम्प को कहते हैं कि बर्डन के रूप में जीवन नहीं जीना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जीवन जीना चाहिए जिससे कोई बर्डन लगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बोझ लगे, बोझ की तरह नहीं, बल्कि फ्रीडमली और फ्रीली जीवन को जीना चाहिए। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, वह इस नाटक के क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, अर्थात एक नायक है। नायक मतलब एक हीरो है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और इसे करके जरूर जाइएगा एग्जाम के लिए।